गणेशाय नमः। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुजनों को और अपने इष्ट को प्रणाम करती हूँ। साथ ही सन्नी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं सुनीता मित्तल प्रश्न कुंडली के बारे में अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रश्न कुंडली जन्म कुंडली जातक के गुण दोष, शुभ अशुभ समय, शक्ति, सुख दुख आदि की जानकारी देता है। वहीं प्रश्न कुंडली किसी खास प्रश्न के उत्तर की तलाश के लिए किया जाता है, जैसे चोरी के मामले में संपत्ति पुनः प्राप्त होगी कि नहीं, लापता व्यक्ति वह जीवित है अथवा नहीं, घर आएगा कि नहीं, बीमारी का प्रश्न, कोर्ट कचहरी आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका की सटीक और आश्चर्यजनक उत्तर प्रश्न कुंडली के माध्यम से मिलता है। प्रश्न कुंडली में लग्न, चंद्र और कार्य भाव से संबंधित अधिक महत्व होता है। प्रश्न कुंडली में जन्म कुंडली के समान गहन अध्ययन नहीं है। कई बार जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं हो पाती और यदि है भी तो जन्म समय की निश्चित जानकारी के अभाव में भविष्य कथन सही नहीं हो पाता। मन में उठ रहे प्रश्नों का एकमात्र समाधान है प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न कुंडली में प्रश्न के अनुसार कुंडली के कारकत्व व भाव बदल जाता है। प्रश्न कुंडली की व्याप्ति निकटस्थ भूत अथवा भविष्य से संबंधित घटनाओं तक विस्तृत है और अधिकतम 1 वर्ष तक इसे विस्तार दिया जा सकता है। प्रश्न का संपूर्ण संचालन और उसका परिणाम ईश्वरी कृपा पर निर्भर करता है, जो एक ज्योतिषी को ईश्वर का उपहार है। सामान्य नियम प्रश्न की कार्य सिद्धि के लिए सामान्य नियम क्या है? लग्न देखना है हमें यहाँ पे। लग्न 3 प्रकार के हैं, जिसमें कि शीर्षोदय लग्न, पृष्ठोदय लग्न और उभयोदय लग्न। शीर्षोदय लग्न में है मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक और कुंभ राशि। शीर्षोदय लग्न सामान्यतः कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है। वहीं पृष्ठोदय लग्न, जिसमें मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि, जो कि प्रश्नकर्ता के दुख, निराशा और विपत्तियों वाले प्रश्नों को दर्शाता है। पृष्ठोदय राशियां समस्याओं, बाधाओं और सामान्यतः प्रश्न की असफलता को दर्शाती हैं, विशेषतः जब एक अशुभ ग्रह से दृष्ट हो। प्रश्न में उदित चर लग्न सूचित करता है कि स्थिति में परिवर्तन होने वाला है। उदाहरण के लिए किसी ने पूछा, क्या मैं विदेश जाऊंगा? एक चर लग्न परिवर्तन व यात्रा को संकेतित करता है। शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट चर लग्न बताता है कि परिवर्तन होने वाला है, जबकि अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट चर लग्न संकेत करता है कि परिवर्तन की मात्र आशाएं हैं जो पूरी नहीं होने वाली। तीसरा आता है मीन लग्न। मीन लग्न ये उभयोदय राशि है। इसमें हम डिग्री से देखेंगे कि वो चर के निकट है या स्थिर के निकट। ज्यादातर ये उभयोदय लग्न जो होता है ये कार्य की सिद्धि में देरी दिखाता है। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे प्रश्न भाव। तीसरा है कारक। लग्न लग्नेश चंद्र बलवान होकर शुभ भाव में स्थित हो तो प्रश्न की सफलता को दिखाते हैं। वहीं चंद्रमा एक प्रश्न की पूर्ति की ओर एक इच्छा को भी दर्शाता है। यदि लग्नेश और कार्येश एक अनुकूल इत्तिसाल अथवा कम्बूल योग में हो और चंद्रमा दृष्टि या युति द्वारा इन दोनों के साथ संबंध बनाता है तो फल को, घटना को होने में ये सुनिश्चित कर देता है कि ये घटना घटेगी। कम्बूल योग में 2 ग्रहों का जब इत्तिसाल हो और चंद्रमा उनमें से दोनों के साथ या किसी एक के साथ इत्तिसाल करे तो कार्य के निष्पादन के लिए जातक मन से प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी मानसिक अभिरुचि भी जुड़ी हुई है। लग्नेश की कार्य से निकटतम ताजिक दृष्टि 3 प्रकार से होती है, इशराफ, इत्तिसाल और पूर्ण इत्तिसाल। अब हम इन अपने तीनों सूत्रों को अपनी एक कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हम सूत्रों को कैसे लगाएं कुंडली में। तो ये कुंडली है 30 मार्च 2019 की, शाम को 3:16 की। प्रश्न है पैसे चोरी हो गए। एक जातिका का फोन आया था 30 मार्च को कि मैम मेरा बहुत बड़ा अमाउंट था जो चोरी हो गया। मैंने जो है कुंडली बनाई, उसमें देखा तो लग्न आया सिंह लग्न, शीर्षोदय लग्न, पंचम भाव में गुरु शनि केतु, छठे में चंद्रमा, सप्तम में शुक्र बुध, अष्टम में सूर्य,
दशम में मंगल और एकादश में राहु। पहला हमारा ये था कि लग्न अगर शीर्षोदय राशि हो तो कार्य सिद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरा है प्रश्न भाव का लग्नेश से संबंध और लगन से कार्य भाव का संबंध। अब हम यहां देखते हैं लग्नेश अष्टम में आकर धन भाव को देख रहा है, जो कि यहाँ का कार्य भाव भी है। धनेश सप्तम में आकर पूर्ण पाराशरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है। अब यहाँ पर दोनों बातें हमारी नियम पूरे लग रहे हैं कि लग्न शीर्षोदय आया, प्रश्न भाव का लग्नेश से संबंध और लग्नेश का कार्य से संबंध। तीसरा हम देखते हैं कारक। कारक धन का कारक है गुरु, जो पूर्ण पाराशरी दृष्टि से लग्न को और एकादश भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख के कह सकते हैं कि जातिका को धन जो चोरी हुआ है वो मिल जाना चाहिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार। मैंने उन्हें यही कहा, आप प्रयास जारी रखें अपना और आपका पैसा आपको मिलेगा। लगभग 10 दिन के बाद उनका मेरे पास फोन आता है कि मैडम मेरे पैसे मिल गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है प्रश्न कुंडली का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, जिसमें कि प्रभु जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर होता है तो प्रभु जी हमें वही दिखाना चाहते हैं, जो हमें वो दिखाना चाहते हैं हम वही देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि उनका पैसा उन्हें मिला और प्रश्न कुंडली ने इतना आश्चर्यजनक उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।